बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, चिरल, ठीक है। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कायरल कार्बन, क्या प्रोनाउंसिएशन है, कायरल, बट आप चिरल बोलो यार, ठीक है, टेंशन नहीं। लिखो चिरल कार्बन, चिरल। अब जो कहां से पैदा हुआ वर्ड गंदा है, बोलूंगी नहीं, ठीक। चिरल कार्बन लिखो, इसका लिखो द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, इसके बारे में लिखवा रही हूं फटाफट। द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम satisfied by different atoms or groups, satisfied by different atoms or group is known as chiral carbon, is known as chiral carbon। बोर्ड पे देखना सारे बच्चे, जब तक हमने डेफिनेशन बोली हमने यहां पर सजा दिया आपके लिए, कहानी बढ़िया बना दी। 3 कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, क्या बीच में कार्बन है सबके, क्या बीच में आप कार्बन देख पा रहे हो। अब अजूबा देखो, इस वाले कार्बन की चारों वैलेंसी के चारों कंपाउंड या एटम या ग्रुप अलग अलग है, ए बी सी डी, मतलब ये कायल कार्बन है, ठीक है। बाजू में आ जाओ, मैम ये तो अलग सा हो गया, कुछ रिलेवेंट बताइए, बता देते हैं। मिल्क के प्रोडक्ट आप खाते हो, दूध आप पीते हो, वेरी फेमस एसिड लैक्टिक एसिड, मुझसे बोलो याद नहीं हो, ये तुम्हारा 2027 लिख दूं यहां पर, 2027 में हैशटैग अभी आएगा, चैप्टर का नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड, पक्का, मतलब आप बच ही नहीं सकते, अपने आप कुछ क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू लैक्टिक एसिड। और मैम ने इतना स्मार्ट काम किया कि पहले ही चैप्टर में तुम्हें लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हटा दिया। जब भी दूध का गिलास देखो, चाय बनाने जाओ, भगोनी में दूध देखो, क्या बोलोगे, लैक्टिक एसिड, ठीक, क्या बोलोगे, क्लियर। बाजू में आओ, बाजू में किसका स्ट्रक्चर है जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तुम चैप्टर, फिर से बताओ क्या पढ़ रहे, हेलो एल्किन, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो बताएंगे हम। हेलो एल्किन, क्या इसमें हेलोजन है, बी आर, ब्रोमीन है, हेलोजन है, क्या इसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो, देखो 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रोमो लगा, क्या मैं बोलूंगी 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या बोलूंगी, मैं दिखा दे रही हूं जिसको समझ में नहीं आया, देखना 1 2 3 4, यहां ब्रोमीन, यहां पर क्या हो गया, मिथाइल, बेटा यहां पर क्या हो गया, इथाइल, यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन, सेम स्ट्रक्चर है, सेम है। क्या बीच वाला कार्बन चिरल कार्बन है, यस मैम, क्यों है चिरल, क्योंकि चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट है भाई, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, एक इथाइल और एक मिथाइल, तो क्या हेलो डेरिवेटिव में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, यस, क्योंकि क्या होता है, कौन सा कार्बन होता है, चिरल कार्बन। क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आया कि चिरल कार्बन होता कैसा है, गॉट इट। 1 मिनट है, कॉपी फटाफट, साथ में नोट्स बनाने, हाँ अटेंडेंस लेके आज पेरेंट्स के दो, ये नंबर चाहिए आपको, ले लिया, ठीक, इसका नंबर पेरेंट्स को अभी नहीं लिया है, फोन में से डाल देंगे। जैसे ही तीनों स्ट्रक्चर कंप्लीट होंगे आपको बीच वाला लैक्टिक एसिड का आईयूपीएसी नाम लिखना है, सबको लिखना है। आई विल आस्क टू समवन, 2 या 3 बच्चे मैंने सिलेक्ट कर लिए, मुझे किससे पूछना है, बीच वाला है लैक्टिक एसिड, क्या है, लैक्टिक एसिड, ये तो मैम ने बताया, मुझे इसका आईयूपीएसी चाहिए, लैक्टिक एसिड का आईयूपीएसी अपनी कॉपी में लिखें, कॉपी में लिखें, मैंने सिलेक्ट कर लिया है जिससे पूछना है मुझे। इसका नाम क्या है, लड़की का क्या नाम था इसका, डन, बताओ बढ़ रही है साहब, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, क्या सबने यही लिखा,
या गलत बोल रहा है? बताओ जल्दी, जिससे इसका आंसर मैच नहीं कर रहा हो। सही बोल रहा है। सबसे पहले वर्ड रूट देखना जरा, बड़ा आदमी कौन है यार? बड़ा आदमी कौन है? वेरी गुड। क्या वर्ड रूट ये वाली है? सी, तीन के लिए क्या लगाते हैं? प्रॉप इन। इसका जल्दी बताओ। इतना तो आप 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हो। आ गया? क्योंकि ये भी 2027 के बोर्ड में शामिल होगा जब मैं कार्बोनाइल पढ़ाऊंगी आपको कि अच्छा मैम आपने इसीलिए भरी सभा में उस दिन आईयूपीएसी नाम भी याद करवाया था, हम लोगों को लैक्टिक एसिड भी याद करवाया था और हमसे पूछा था कि आईयूपीएसी नाम लिखो, जोर दिया था आपने क्लास में ये पीवाई क्यू इस तरीके से पूछा जाएगा। हमने कहा यस बेटा जी, हम फाउंडेशन बना रहे थे आपकी। गॉट इट? तो ये दो नाम अपन को आने चाहिए, लैक्टिक एसिड एंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इतना आ गया? कोई दिक्कत यहां पर आई? पक्का मक्खन की तरह पहली कंडीशन क्लियर, टिक लगा दिया। ये है भैया पहली कंडीशन काय की। काय की क्या पढ़ रहे हैं अपन टॉपिक? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब दूसरी कंडीशन सुनो, बड़ी प्यारी है यार। दूसरी कंडीशन है, डालो हेडिंग अपनी उसमें, पीपीएल। पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा तुम लोग लिखोगे। पीपीएल डालो, पहले पीपीएल लिखो। पीपीएल सेकंड कंडीशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपीएल। अब पूरा नाम लिखेंगे सारे बच्चे, प्लेन पोलराइज लाइट। जिनने पढ़ रखा है वो अपने मुंह पे विराम लगाएं, मुंह पर विराम लगाएं बिल्कुल। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैम पेरेंट्स आए हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। गॉट इट? हो गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर लिखवाएंगे, एक लाइन लिखवाएंगे, बट पहले आप समझो यार। पीपीएल बड़ा इंटरेस्ट, मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि पीपीएल आया ना तो तुम आगे बढ़ जाओगे, वरना चेयर से आगे बच्चे बढ़ नहीं पाते, दिक्कत आती है। यार मैम ये पीपीएल क्या होता है? ये प्लेन, अब लाइट है कुछ, क्या है क्या? फिजिक्स में बच्चा लाइट कितना पढ़ता है, 11th में भी लाइट सीखता है, फिर 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के आता है। लाइट क्या है? तो एक बात बताओ यार, एक ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, किसी भी माध्यम से गुजरती है तो वाइब्रेट करती है, यस और नो? वाइब्रेशन होता है उसका, हर डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन होता है। लेकिन एक ऐसा प्रिज्म होता है, प्रिज्म देखा है आप लोगों ने? फिजिक्स टीचर ने नहीं देखा हो तो मुंह से निकाला होगा प्रिज्म, ठीक? तो ऐसा त्रिकोणाकार एक होता है, ट्राइंगल टाइप का, उसे प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म। और आजकल मैं अभी जब वो लगता है ना ये, अरे यार क्या झांसी महोत्सव वगैरह लगता है, तो अपन जाते हैं ना, छोटे छोटे बॉल्स टाइप की होती है, उन्हें हिलाओ, बड़ी चमकनी भरी रहती है उसके अंदर, अपन हिलाते, मजा आता है, छोटे बच्चे खेलते हैं उससे। क्या अरे लाइट भी जल रही है उसमें, स्पंजी बॉल्स भी होती कि नहीं होती? बिल्कुल ऐसे ही ये प्रिज्म जो होता है, इसके अंदर एक सोल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है इसके अंदर? एक सोल्यूशन। अब जब ये ऑर्डिनरी लाइट को आप निकोल, इसका नाम क्या है भैया? हाँ, निकोल प्रिज्म। जब निकोल प्रिज्म से पार करवाओगे तो उसके अंदर जो सोल्यूशन भरा हुआ है वो बढ़िया रोल प्ले करता है। क्या करता है? ये उसके सारे वाइब्रेशन को काट देता है, कट शॉर्ट कर देगा और एक प्लेन में ले आएगा, कुछ इस प्रकार एक प्लेन में वाइब्रेशन को लेके आता है। और इसको हम नाम क्या देते हैं मेरे बच्चे? प्लेन पोलराइज लाइट। अब सुनो कैसे याद नहीं होता। द लाइट वाइब्रेटेड इन अ वन प्लेन ओनली, द लाइट vibrating in the one plane is known as plane polarized light। हमेशा के लिए याद हो गया। एक प्लेन में वाइब्रेट करने वाली लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि हमने पढ़ा है लाइट तो पूरे डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। उसे काटने का किसने काम किया? निकोल प्रिज्म ने। किसने किया? निकोल प्रिज्म ने। और बन गई आपकी पीपीएल। कॉपी करो फटाफट, कॉपी करते जाना, हम डेफिनेशन लिखवाते जाएंगे क्योंकि जल्दी उठाना है, टॉपिक को पूरा कवर करेंगे आज। डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, क्यों तुम्हें दिख रहा ना प्रियांश? या शिफ्ट करा दूं थोड़ा सा, दिख रहा? चलो डन। The light vibrating in the one plane, the light vibrating only in the one plane
known as PPL, known as PPL, known as PPL। डन। थर्ड लिखो, तीसरा पॉइंट, सबसे यूनिक प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन है पीपीएल से कनेक्टेड। अब पीपीएल से कनेक्टेड आई सारी बात। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ब्रैकेट में एक और नाम लिखो, वेरी फेमस, जिनने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, शायद पढ़ के आए होगे, स्पेसिफिक रोटेशन। ब्रैकेट में नाम स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन लिख लिया। हाई लेवल की बात है, आपको अपनी पूरी एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, यहां पर आपको देनी पड़ेगी। अगर ब्रेन में कोई और बात चल रही है, कुछ स्ट्रेस है, तो यहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म साथ छोड़ के चला जाएगा, आपका साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि यहां से तुम्हें पकड़ना है टॉपिक। ये तो बहुत ईजी है, मैं 6वीं कक्षा का बच्चा बढ़ा दूंगी कि बेटा ये होता पढ़ लेगा, यहां से पकड़ो तुम, तब हम माने क्या तुम 12th के बच्चे हो। ठीक है, सुनो भाई, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर कोई चिरल कार्बन सेंटर है और उस पर हमने क्या डाला, पीपीएल डाला, क्या डाला, पीपीएल, और अगर वो कंपाउंड रोटेट करना चालू कर दे पर्टिकुलर फिक्स डिग्री पे, तो हम कहते हैं वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है वो कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव। समटाइम व्हाट हैपेंड कि कायल कार्बन भी होगा, पीपीएल भी डालोगे, बंदा ऐसे ही बैठा। आप ऑप्टिकल क्या लेके आ रहे हो, पहली कंडीशन लेके आ रहे हो कायल कार्बन की, आप पीपीएल भी उसमें डाल रहे हो, लेकिन बंदा घूम नहीं रहा, तुम्हें लगता है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, अगर कोई कायल कार्बन पीपीएल की प्रेजेंस पे स्पेसिफिक डिग्री ऑफ रोटेशन पे रोटेट करेगा, उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है। भाई कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव। मान लो मैं यहाँ कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक, मैंने कहा बेटा आज बढ़िया टॉपिक है, अपन पढ़ेंगे, अपन पहचानेंगे रेस्मिक क्या होता, मीजो क्या होता है, डेक्स्ट्रो फेक्स्ट्रो, तुम्हें कितना डर लगता है ऑप्टिकल से, अपन पूरा एक चैप्टर में, एक ही लेक्चर में, वन शॉट में पूरा वाइंड अप करेंगे। तुमने कहा हाँ बढ़िया है। अब मैम की एनर्जी के, मैम तो तैयार, मतलब हमारी, मैं बता दूं सुबह से भी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, मैं स्कूल भी गई, मैंने वहां का भी गैप नहीं किया, 12 टीचर एब्सेंट हो रहे हैं हमारे स्कूल में, तो ये जाना पड़ेगा कि बोर्ड के करेक्शन चल रहे हैं। यहाँ पर भी 4:15 पे हम आ गए दवाई खा के, और अच्छा खासा सुबह से 8 बजे से दर्द भुगत रहे हैं। अगर किसी की मम्मी को या पापा को सर्वाइकल होगा तो वो समझ सकते हैं कि सर्वाइकल में कितना पेन होता है। सर्वाइकल में मेन डॉक्टर आपको बोलेगा कि नो नीड टू मूव योर बॉडी, यू शुड, यहाँ पर वो पहनो, पट्टा पहनो, और आपका बॉडी पोस्चर शुड बी स्ट्रेट। पूछ लो ब्लूबेल्स कितने बच्चे क्या अन्य स्कूल में मुझे पट्टा लगा के देखा हो आज दिन भर, और बराबर क्लास ले रही थी, बराबर भड़का रही बच्चों को, यहाँ से वहां, वहां से वहां, ये नहीं करो वो नहीं करो, सब कर रहे। और यहाँ भी ऑन टाइम, क्योंकि तुम लोगों से कमिटमेंट था कि आज मैं वन शॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी। आई एम, एक तो कहीं ना कहीं मेरी सबसे बड़ी बूस्टिंग मेरे बच्चे होते हैं। मेरी किट्टू यही कहती है कि आपकी पेन किलर ये नहीं है, आपकी पेन किलर आपके बच्चे हैं, आप चली जाओ सही हो जाओगे। आप यहाँ बैठे बैठे हम बाम लगा रहे, ये लगा रहे, सिकाई कर रहे गर्दन की, और वहां जैसे ही आप बच्चे देखोगी और बस आपको एनर्जी मिलेगी, सब भूल जाओगी कहाँ दर्द हो रहा हो। यही हुआ एग्जैक्टली, मेरे को 2 लड़कियां वहां मिली, 4 यहाँ से उठ के आ गई, स्टूल डाल के घेर के बैठ गई, मैं दर्द भूल गई, मैंने पट्टा और निकाल दिया एक्साइटमेंट में कि काय का दर्द इन लोगों के सामने निकाला, और पढ़ाने बैठ गए हम। और अब यहाँ तुम लोगों को इतनी स्ट्रेंथ देगी तो और हो गया कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं पढ़ा के रहूंगी, आज तो बच्चे जानेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो अगर तुम, मैं जितनी एक्टिव हूं अपने पढ़ाने को लेके, अगर तुम उतने एक्टिव हो तो हम कहेंगे ये बच्चा बहुत एक्टिव है यार, ये बहुत अच्छा पढ़ता है। लेकिन अगर मैं कितना भी पढ़ा लूं, आदिल का मन ही नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने का, तो आदिल की तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। मेन मतलब कहां आके रुक गया? ऑप्टिकल पे। द कंपाउंड शुड बी रोटेट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जरूरी नहीं है कि अगर चेल कार्बन लेके बैठ गया तो तुम पीपीएल डालोगे तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, उसे एक्टिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक्टिव। एक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो क्लॉकवाइज घूमे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? तो अब इन तीनों में जब हमने पीपीएल डाला, ये तीनों रोटेट कर गए, और जब तीनों रोटेट कर गए तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर दी? ऑप्टिकली एक्टिविटी और स्पेसिफिक रोटेशन। डाल दो हेडिंग, हेडिंग लगाई है सबने। द कंपाउंड स्टार्ट रोटेटिंग, स्पीड सही है मेरी, लिख पा रहे हो? द कंपाउंड स्टार्ट रोटेटिंग in the presence of PPL
in the presence of PPL is known as optically active compound. Is known as optically active compound. एक और हेडिंग वहीं पे लगा दो छोटी सी, स्पेसिफिक रोटेशन. स्पेसिफिक रोटेशन. Specific rotation. It is the degree of rotation. It is the degree of rotation. ब्रैकेट में लिख देना अल्फा. It is the degree of rotation of chiral carbon. Chiral carbon. It is observed angular rotation per unit length. Angular rotation per unit length and concentration at a particular temperature. It is the property of chiral carbon. It is the property of chiral carbon. It is the property of चिरल कार्बन. चलो भैया, सबसे प्यारी चीज तुम्हें बता दी हमने. यहां देखो ध्यान से, नीचे मैंने यही कॉपी मारा क्योंकि मुझे पता है इसकी वर्थ क्या है. जितना मैं लिखूंगी उतना तुम याद कर लोगे. लैक्टिक एसिड बना दिया हमने. क्या बना दिया? लैक्टिक एसिड. भैया याद रखना, जैसे ही इसके ऊपर क्या डाला? PPL. इसने इफेक्ट करना चालू कर दिया, रोटेट करना चालू कर दिया. ये रोटेट किया. कैसा रोटेट किया? ये बताओ कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज. कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज. अभी इसके कुछ नाम भी आएंगे अलग से, ग्रीक वर्ड में बात करेंगे थोड़ी देर बाद. लेकिन अभी तुम एंटी क्लॉकवाइज पकड़ो. घूमा मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, भाड़ में गई. अगर कंपाउंड घूम रहा है मतलब वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव. इतनी बात पल्ले पड़ गई. जब ये घूमेगा तो जिस डिग्री पर ये घूमा वो डिग्री को क्या बोलते हैं? अल्फा. अल्फा की परिभाषा में हमने लिखवाई है, उसको पढ़ो ध्यान से. क्या लिखवाया? नहीं, लेंथ और एरिया की बात करिए प्रॉपर. पढ़ो, कंसंट्रेशन की भी बात करिए मैंने. पढ़ो क्या लिखा? एंगुलर रोटेशन. पहला वर्ड जबरदस्त वर्ड है, एंगुलर रोटेशन. फिर पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ. फिर आगे लिखा है कुछ, पढ़ो. कितना मात्रा ली है इसकी कितनी मात्रा होगी? कॉन्सेंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. और मैं चैलेंज कर रही हूं, अब ये स्पेसिफिक रोटेशन तुमने पढ़ लिया. अब देखो इतना तो मुझे ट्रस्ट नहीं है कि तुम याद कर लोगे, लेकिन तुम परिभाषा ऐसे लिख लेना, हाथ पे लिख लोगे. एसजीएम में डाल लेना हाथ. पूरी झांसी में किसी भी कोचिंग के बाहर खड़े हो जाना, किसी भी बड़ी कोचिंग के बाहर जिनके नाम के बड़े पोस्टर भी लगे हैं, खड़े हो जाना. वहां जेई का, नीट का, 12th का, 11th का बच्चा निकले, कहना भैया यार स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता, भैया बता दो, बहुत दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा, बता दो. तो या तो जेमिनाई खुलेगा, या चैट जीपीटी खुलेगा, या यूट्यूब खुलेगा, या गूगल बाबा खोलेंगे, मुंह नहीं खुलेगा. क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए होता है? ट्रिक की तरह. अब अगर मैं परिभाषा अकेले लिखवा देती तुम याद कर लेते? कभी नहीं करते. अब याद होगा एंगुलर मोमेंट, क्या? एंगुलर रोटेशन पर यूनिट लेंथ गिवन कॉन्सेंट्रेशन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कैसे याद नहीं होगा? 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा. सबसे टफ डेफिनेशन है, सबसे टफ डेफिनेशन स्पेसिफिक रोटेशन. पढ़ता नहीं है बच्चा, कहता क्या करना, का डिग्री बिग्री कौन पढ़े? डिग्री बिग्री सुनना है, याद करके जाएंगे अपन. याद कर लिया? अब आ जाओ, तीनों कंडीशन जल्दी से बता दो क्या लिखी थी बोर्ड पे. कायल कार्बन पहली कंडीशन, क्लियर है सभी को? दूसरी नाम क्या है? पीपीएल का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तीसरी कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी कायल कार्बन की किस प्रॉपर्टी से नापते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन. परिभाषा क्या होती है स्पेसिफिक रोटेशन की? एंगुलर रोटेशन पर यूनिट लेंथ गिविंग कॉन्सेंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. याद हुआ कि नहीं? और यहाँ खुला नहीं है, बोर्ड बंद कर दिया मैम ने. डन. लास्ट प्रॉपर्टी बट वेरी इफेक्टिव, ये सीख लो बस. ऑप्टिकल यहां से हम कवर कर लेंगे पूरा. लिख दो यहां, द मिरर इमेज शुड बी,
द मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। बस यही तो कहानी है, मजा आ जाएगा, बच्चे पढ़ लें अगर। नॉन सुपर इम्पोजिबल, द मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये चौथी कंडीशन है भाई, द मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। चलो भैया सीखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ये क्या बला है। मैम ये चौथी कंडीशन तो बिल्कुल ऊपर से निकल गई यार, क्या होती है सुनो बेटा। एक बात बताओ, अगर हम ओ को मिरर में देखेंगे शीशे में लगा के तो हमें ऐसे ही दिखेगा पक्का। ए को देखेंगे ऐसे ही दिखेगा पक्का। लेकिन अगर पी को देखेंगे तो पी कैसा दिखेगा, उल्टा। इवन आर कैसा दिखेगा, ऐसा बना है कुछ ऐसा। कभी आपके बेडरूम में या हॉल में वो लगी हो, मिरर लगा हो और टीवी चल रही हो, न्यूज वगैरह कुछ चल रही हो, अगर मिरर से देखोगे तो उल्टे अल्फाबेट साथ उल्टा लिखता है, आपको घूम नहीं पड़ता है। अच्छा अरे ये कर दिया यूक्रेन ने यार, अरे ट्रम्प ने ये निकाल दिया, ट्रम्प फिर पागल हो गया, मतलब ऐसे करके फिर आप घूमते हो कि अरे ऐसा हो गया पापा, ये हो रहा है। आजकल कितना मजा है, चटपटी न्यूज आ रही है बिल्कुल। लेकिन अभी तो सीज फायर हो गया तो थोड़ा शांति पड़ी है, लेकिन बता रहे यही हो रहा है। तेल का कुआं तो ढूंढना ही है अपन को, मिलके ढूंढेंगे तेल का कुआं कुछ भी करके। तो भाई सुनो, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया मिरर का जब वो न्यूज चलती है, बाकी ये बता दिया। और सबसे दी बेस्ट एग्जांपल तुम्हारी घर की तुम्हारी फुटवेयर, तुम्हारी चप्पल नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है चप्पल। कैसे, क्या करना, आज एक चप्पल को हाथ में पकड़ना, दूसरे को पापा मेरे साथ मत करना ये हरकत, मतलब कहीं कहां से पढ़ के आ रही है बच्चे, ये कौन ट्रेन कर रहा है ऐसी प्रजाति। दोनों चप्पलों को हाथ में पकड़ना, वॉशरूम में कर लेना, अब उनको मिलाना, एक चप्पल का भाग उठा हुआ निकलेगा। तुम जितनी मिलाने की कोशिश करोगे इतना सा पार्ट बाहर निकलेगा। क्यों, वो आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है वो आपस में। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। पल्ले पड़ गई बात, डायग्राम बनाओ फटाफट। ये यहां लिखना सुपर इम्पोजिबल, यहां क्या लिखोगे, तो यहां क्या लिखोगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ज्यादा अट्रैक्टिव नोट बनाना, चप्पल लिख देना, याद रहेगा हमेशा फुटवेयर। अभी आएगा, अभी बिल्कुल नहीं, बह गई भावनाओं में। अच्छा बोल रहा, बेटा नोट्स जितने अच्छे बनाओगे आपको उतना अच्छे तरीके से टॉपिक हमेशा के लिए तगड़ा। जब भी भूलो 2 पेज निकालो, रीड करो, तुरंत दिमाग में आएगा कि हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये चीजें होती है इसके अंदर। चलो स्टार्ट करें, हो गया इतना, इसको हटाना पड़ेगा मुझे पेज को, तो मैं नेक्स्ट पेज खोलूंगी। कितना कॉपी कर लिया, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, सबने कॉपी कर लिया। चलो अब यहां मैं कॉपी करती हूं जो मैंने सबसे पहले लिखा था। लैक्टिक का फॉर्मूला क्या है भाई, इधर याद हो गया, इधर H याद हो गया। चलो गनीमत है, एक काम तो कर रहे हैं हम। तो ये लैक्टिक एसिड है, ठीक। चलो चारों कंडीशन चेक करते हैं इसकी। कंडीशन नंबर 1, क्या बीच वाला कार्बन कायल कार्बन है, ठीक है, देख के पहचाना तुम लोगों ने। पीपीएल डाला इस पर, और अगर ये रोटेट करना चालू कर गया तो पीपीएल में क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब पीपीएल में इफेक्ट जा रहा है इसका, ये रोटेट कर रहा है डिग्री ऑफ रोटेशन पे अल्फा पे, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और बीच का कार्बन क्या है, कायल कार्बन है। अब चलो चौथी कंडीशन भी लगा लो, क्या लगा लो, शीशा लगाओ। क्या लगाओ, ये तो पढ़ा है ना, शीशा लगा के क्या बनाएंगे बेटा, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। जैसे ही शीशे में देखोगे भाई साहब, ये OH यहां आ गया, ये H यहां आ गया, ये CH3 कुछ ऐसा हो गया, और ये COOH कुछ ऐसा हो गया। तो इनको तो फर्क नहीं पड़ा भाई, लेकिन यहां पर रोटेशन चेंज हो गया। देखो देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज, यहां पर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ग्रीक लैंग्वेज में इसका नाम उठाया डेक्स्ट्रो, इसका नाम उठाया लीवो। क्लॉकवाइज को डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज को लीवो। पूरा नाम लिखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है, डी और एल से काम चलाते हैं अपन। किसे काम चलाते हैं, डी। बड़ा फेमस है, तुम्हारी बुक में मिलेगा, डी लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। और यहां क्या लिखा मिलेगा, एल लैक्टिक एसिड। बच्चे कहते हैं भगवान जाने डी और एल क्या है, क्यों लगता है डी, डी क्योंकि वो घूम रहा है यार क्लॉकवाइज, एल क्योंकि वो घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। आपस में दोनों क्या है,
ऑप्टिकल आइसोमर्स है। क्या है आपस में? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। और जो आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मालूम? बताओ। द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स कलेक्टिवली नोन एज, वेरी गुड। इतनी देर से बच्चा एक्साइड से एक वर्ड पकड़े हुए बैठा था। इनएंशियोमर्स कब आएगा जीवन में? अभी आएगा, पहले ये कॉपी करो फटाफट, पहले कॉपी, क्योंकि अभी कुछ और भी आएगा इसमें, रेस्मिक भी आएगा, मीजो भी आएगा। चलो जब तक मैं अपना काम यहां कर लेती हूं। बेटा बात करने के लिए बिल्कुल मनाही करी है मैंने, बात हम करने नहीं देंगे। डिस्टर्ब ज्यादा करा मैंने, क्लास से बाहर होने निकाला तुम्हें। जो फ्री हो जाए, बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा, बाजू वाला छापना चालू कर देना। जैसे ही लगे कि मैं तो बहुत अच्छा कॉपी करता हूं, बढ़िया, मैं तो एक नंबर कॉपी बाज हूं, तो तुरंत ग्रीन वाले पे आओ। ग्रीन वाला कॉपी करने के बाद हेडिंग लगानी है आपको, इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स की स्पेलिंग ई से चालू होगी, याद रखना, ठीक है? इनएंशियोमर्स अरे यार नींबू वाला बना देते हैं लोग। चलो, इनएंशियोमर्स, तो स्पेलिंग पता है क्या होती है? ENANTIO, ठीक है? इनएंशियोमर्स। अब लिखो, द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स are collectively known as enantiomers, in which one of the form rotate clockwise, in which one of the form rotate clockwise, that is dextro, another one rotate anti-clockwise, that is levo, anti-clockwise, that is levo, and two opposite direction are collectively known as enantiomers, हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है ये, रेस्मिक मिक्सचर। रेस्मिक मिक्सचर, बस ये बताओ, एक बात सोचो, हमारी मेहनत, मैं पिछले 40 मिनट से भूख रही हूं। कल टॉपिक कहां छोड़े थे? रेस्मराइजेशन, रेस्मिक मिक्सचर। मैंने कहा था इसको आपको अगर पढ़ना है तो क्या सीखना पड़ेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आ गया टॉपिक, और 5 ही मिनट रह गए क्लास को वाइंड अप होने के लिए। डाल दो हेडिंग, रेस्मिक मिक्सचर फटाफट। इट इज डिफाइंड द इक्विमोलर, मतलब इक्वल अमाउंट में, द इक्विमोलर मतलब होता है इक्वल मात्रा। 50 मतलब हमने बोला इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब लिखो ब्रैकेट में 50:50, 50:50 या 1:1, मतलब इक्वल मात्रा में। मिक्सचर ऑफ
two enantiomers, chiral molecule, two enantiomer chiral molecule that are non-superimposable, mirror image due to equal amount, they are optically inactive. पूरा लेक्चर भूल जाना, लास्ट का ये वर्ड नहीं भूलना, एक वर्ड अंडरलाइन करो जाने से पहले, ऑप्टिकली इनएक्टिव को अंडरलाइन करो, यही तो रुलाता है हेलो एल्केन में, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोर्ड पे देखो, टाटा बाय छुट्टी कर देंगे। पानी के बताशे पीने वाले बच्चों, गोलगप्पे पीते हो, तुम्हें लगता है इमली का पानी पिलाया जा रहा है, तुम्हारे लिए वो चटनी बना के इमली का पानी घोल के तुम्हें पिलाता है, वो 5 रुपया किलो की मिलती है। टाटरी को बोलते हैं टाटरिक एसिड। इतनी सी साबूदाने के बराबर मटके में उसने घोली और वो तुम्हें पानी पिलाता है। मैडम जी मीठा, तीखा और तीखा, खट्टा, वो तीनों में डाला है उसने क्या? टाटरिक एसिड। क्या डाला है? टाटरिक एसिड। फॉर्मूला याद कैसे करोगे? ऊपर क्या है? COOH, नीचे क्या है? बीच में कितने कार्बन? 2 कार्बन। दोनों तरफ क्या है? OH और H। चमत्कार देखना बेटा, ये कैसे घूमेगा? ये वाला कैसे घूमेगा? बताओ, नाम बताओ। डेक्स्ट्रो बोलो। कैसा? डेक्स्ट्रो। ये वाला कैसे घूमेगा? लीव। मतलब क्या हो गया? ये डी फॉर्म बन गया, ये एल फॉर्म बन गया, मतलब ये डी और एल का मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? डीएल का मिक्सचर। और अगर ये 50:50 रेशियो में आया, अरे भाई साहब, अगर ये इक्विमोलर हुआ बिल्कुल करेक्ट मात्रा में, तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रैस्मिक मिक्सचर। कॉपी करना पड़ेगा, उठने नहीं दूंगी आपको। बिल्कुल ऐसे ही डेक्स्ट्रो बनाओ, लीवो बनाओ, डीएल मिक्सचर 50:50, और इसके बाद देखो रैस्मिक मिक्सचर। उसके बाद टाटा बाय बाय सायोनारा, कल मिलते हैं। फंस गया सायोनारा। अबे सायोनारा होता है या सलाम, बाय बाय, टाटा, इसको सब पता चाहिए नहीं है। बेटा आप दोनों को आना है फिजिक्स के बाद, ठीक है? क्या? हाँ, कल है बैकलॉग। कल आपकी बायो की क्लास हो जाएगी। जब आप 5 बजे यहाँ आओगे ना, तो आपका टेस्ट नहीं होगा, आई विल टीच यू। टेस्ट हम पूछेंगे, ट्रम्प ने यूक्रेन वाले, हाँ ट्रम्प ने वाला पर लेते हैं फ्रंट वाला, यहाँ पर भी दोनों होते हैं, लेकिन कौन सा वाला लेते हैं? बैक। वो तो हर सैटरडे को है। क्या? जितना नहीं होगा, आप लोग कभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो कल आपको पढ़ाया जाएगा। तो सारे बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, सोचो आपको टेस्ट नहीं देना। नहीं, मैं ऐसी लैंग्वेज डालना जो हमारी समझ आ जाए। मिसप्रिंट है ना? बेइज्जती कर रही मेरी? नहीं, हाँ मिसप्रिंट है ना जी? हाँ मिसप्रिंट। हाँ बेटा, तुम्हारी तो क्लास है बेटा, कहाँ छोड़ना क्लास, ठीक है?